खेल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है जो न सिर्फ हमें शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनाते हैं बल्कि हमारे मनोरंजन का एक बढ़िया जरिया भी है। पूरी दुनिया में कई तरह के खेल खेले जाते हैं और खेलों के मुकाबले भी होते हैं। जैसे भारत में क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, फिर चाहे कोई छोटा या बड़ा सभी इसे खेलते हैं। खेलों के मामले में सबसे बड़ा मंच ओलंपिक होता है। इसमें कई खेल खेले जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा पुरस्कार स्वर्ण पदक होता है जो खेलों में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले को मिलता है। इसके अलावा इसमें सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल भी मिलता है। ओलंपिक को खास बनाती है उसकी जलाई गई उसकी मशाल। इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना इस खेल का। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों ओलंपिक में इस मशाल को जलाया जाता है, क्यों इसे इतना खास माना जाता है और ओलंपिक खेलों की शुरुआत कैसे और कब हुई? अगर आप यह सब नहीं जानते तो चलिए जानते हैं ओलंपिक खेलों का इतिहास। प्राचीन यूनान में हुई थी ओलंपिक की शुरुआत। माना जाता है कि इन खेलों की कहानी हजारों साल पहले ईसा के जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी। इन खेलों को यूनान की राजधानी एथेंस में धार्मिक खेलों के रूप में खेला जाता था। इनका आयोजन उस समय के देवताओं के देवता यूस के सम्मान में किया जाता था। इसके अलावा ये खेल सैनिकों के परीक्षण और उसकी तैयारी में भी काम आते थे। धारणाओं की माने तो उस समय ओलंपिक्स के मुख्य रूप से रथ की सवारी, घुड़दौड़, कुश्ती, दौड़ और मुक्केबाजी शामिल होती थी। इन खेलों के साथ ही ओलंपिक में एक मशाल भी जलाई जाती थी। माना जाता है कि उस समय ये मशाल सूरज के जरिए जलाई जाती थी। इस मशाल को तब तक जलाया जाता था जब तक खेलों का समापन ना हो जाए। ओलंपिक की ये मशाल शुद्धता, जीवन और खुद को निपुण करने में हमारी कोशिश को दर्शाती है। आज ही की तरह उस समय भी ओलंपिक खेल के प्रतीक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। इन खेलों का नाम ओलंपिक रखा गया क्योंकि इसे ग्रीस के ओलंपिया में खेला जाता था। प्राचीन समय में जो खिलाड़ी जीतता था उसे इनाम के तौर पर एक मूर्ति दी जाती थी। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आखिरी आयोजन 394 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद रोम के सम्राट हेरोसिस ने इसे मूर्ति पूजा का आयोजन बताकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया। जब ओलंपिक की शुरुआत होती है तो उस मशाल को जिस देश में खेल आयोजित किया जा रहा है वहां ले जाया जाता है और ओलंपिक का अंत होने तक लगातार जलती रहती है। जब ओलंपिक पर रोम के सम्राट ने प्रतिबंध लगाया तो सैकड़ों सालों तक इन खेलों का आयोजन नहीं किया जा सका और लोगों ने इसे भुला दिया। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत। ओलंपिक की दोबारा शुरुआत 19वीं शताब्दी में फ्रांस के पेरी न्यूपटिन के प्रयासों के कारण हो पाई। कहते हैं उन्होंने इतिहास के इस खेल महोत्सव के बारे में सुना था, इसलिए उनके दिल में हमेशा से इच्छा थी कि वे भी ऐसे खेल शुरू कर पाएँ जहां हर कोई आकर खेल सके। माना जाता है कि पहली बार 1896 में ग्रीस के एथेंस में इस ओलंपिक की फिर से शुरुआत हुई। हालांकि शुरू में इस खेल के अस्तित्व को बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। शुरू में ये इतना लोकप्रिय नहीं हो पाया। ये इतिहास का केवल एक हिस्सा था जिसे हर कोई भूल चुका था। लोगों को इसकी ओर आकर्षित करना बहुत मुश्किल काम था। फिर भी पेरी न्यूपटिन ने लोगों को इसकी ओर खींच ही लिया था। कहते हैं कि पहले ओलंपिक का बहुत अच्छी तरह आयोजन नहीं हो पाया। शुरुआत में विश्व की महाशक्ति जैसे अमेरिका और रूस ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। बाकी देशों ने भी इसे कुछ ज़्यादा खास तवज्जो नहीं दी। हालांकि पेरी न्यूपटिन हार नहीं मानी और वे ओलंपिक का आयोजन करते रहे। वे बस इस उम्मीद में थे कि एक दिन तो ये ओलंपिक जरूर प्रसिद्ध होगा ही। जब मिली ओलंपिक को पहचान। ओलंपिक को उसकी नई पहचान उसके चौथे आयोजन में मिली जो लंदन में हुआ था और इसमें करीब 2000 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसके बाद ये खेल धीरे धीरे प्रसिद्ध होता चला गया। विश्व की महाशक्तियों रूस और अमेरिका के इस खेल में आ जाने के बाद इसकी शान और बढ़ गई और इसके बाद इसमें पदक जीतना देश की प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाने लगा। आधुनिक ओलंपिक खेल का आधिकारिक प्रतीक 5 इंटरलॉकिंग रंगीन छल्ले हैं जो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाते हैं।
इसके अलावा ओलंपिक का झंडा सफ़ेद रंग का होता है। 1924 के बाद ओलंपिक खेल काफ़ी मशहूर हो गए। जब इसका 8वां संस्करण पेरिस में हुआ तब उस साल करीब 3000 खिलाड़ियों जो 44 देशों से आए थे, जिसमें 100 से ज़्यादा महिला खिलाड़ी थी, उन सभी ने हिस्सा लिया। इसके अलावा ओलंपिक को इसी संस्करण में पहली बार क्लोजिंग सेरेमनी भी की गई थी और इसी साल विंटर ओलंपिक में कई खेलों की शुरुआत हुई, जैसे आइस हॉकी और फिगर स्केटिंग। इन खेलों की शुरुआत इसी ओलंपिक में हुई थी। आज के ओलंपिक खेल के नियंत्रण के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मौजूद है, जिसकी स्थापना 1894 में पेरी न्यूपटिन ने ही की थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जनेग में है। ये कमेटी ओलंपिक का नियंत्रण करती है और इसके अलावा किस देश में अगले ओलंपिक को खेले जाना है उसका फैसला भी यही कमेटी करती है। इस कमेटी का निर्माण 100 सदस्यों से होता है, जिसमें नेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य भी शामिल होते हैं, जिनका काम अपने अपने देशों में खेलों को बढ़ावा देना होता है। आज जिस भी देश में ओलंपिक होता है वहां ओलंपिक के शुरू होने से पहले ओपन सेरेमनी होती है और खेल के समापन के बाद क्लोज सेरेमनी भी होती है, जो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और एक मेले जैसा माहौल बन जाता है। ओलंपिक की शुरुआती हालतों को देखते हुए शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इतिहास में मौजूद इस खेल को इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। आज के ओलंपिक में कई तरह के खेल शामिल हैं। विंटर और समर ओलंपिक जैसे संस्करण भी बन गए हैं। दुनिया में कई देश इसमें भाग लेते हैं और विभिन्न देशों के खिलाड़ी पदक जीतने के लिए एक दूसरे से मुकाबला भी करते हैं। ओलंपिक में मेडल जीतना एक बहुत ही सम्मान की बात मानी जाती है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप मेरे जनरल नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें, ताकि आपको मेरे आने वाली और भी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।